क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल की कहानियां सिर्फ किस्से नहीं बल्कि असली घटनाएं हो सकती हैं? इतिहास हमें बताता है कि विश्वास और तथ्य अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और यूहन्ना 10:20 हमें याद दिलाता है कि बहुत सी बातें लिखी गई हैं ताकि हम विश्वास करें। अधिकतर लोग मानते हैं कि बाइबल की घटनाएं केवल आध्यात्मिक सत्य हैं, लेकिन पुरातत्व विज्ञान एक अलग तस्वीर दिखाता है। इस यात्रा में हम 3 चरणों से गुजरेंगे। पहले हम उन जगहों को देखेंगे जो आज भी खड़ी हैं। फिर हम समझेंगे कि इन स्थानों की खोज ने विद्वानों को क्या सिखाया, और अंत में हम पूछेंगे कि जब पत्थर बोलने लगते हैं तो हमारी समझ कैसे बदलती है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेते हैं, मैन तो असली कहानी शुरू होती है। भूमध्य सागर के किनारे एक प्राचीन शहर खड़ा है। इसका नाम है कैसरिया मैरिटाइमा। यह सिर्फ पुराने पत्थरों का ढेर नहीं है, यह वह जगह है जहां इतिहास और विश्वास आपस में टकराते हैं। हेरोदेस महान ने इस शहर को बनाया था, वह राजा जिसने यीशु के जन्म के समय बच्चों को मारने का आदेश दिया था। हेरोदेस ने इस शहर को रोमन साम्राज्य को खुश करने के लिए बनाया। उसने यहां एक विशाल बंदरगाह बनाया, उसने मंदिर और महल बनाए। लेकिन आज इस शहर में जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है एक छोटा सा पत्थर। यह पत्थर एक नाम बताता है, पोंटियुस पिलातुस। हाँ, वही पिलातुस जिसने यीशु को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया था। सदियों तक विद्वानों ने बहस की, क्या पिलातुस सचमुच एक ऐतिहासिक व्यक्ति था या वह सिर्फ एक धार्मिक कहानी का किरदार था। फिर 1961 में पुरातत्वविदों ने एक पत्थर खोजा। इस पत्थर पर लिखा था पोंटियुस पिलातुस यहूदिया का प्रीफेक्ट। अचानक बाइबल की कहानी इतिहास की किताब बन गई। ये छोटा सा शिलालेख पूरी दुनिया को बताता है कि सुसमाचार में लिखी बातें काल्पनिक नहीं थीं। लेकिन कैसरिया की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस शहर में पौलुस प्रेरित को कैद किया गया था। पुरातत्वविदों का मानना है कि उन्होंने उन कमरों को खोज लिया है जहां पौलुस ने 2 साल बिताए। कल्पना कीजिए, वे अंधेरे कमरे जहां पौलुस ने प्रार्थना की, वे दीवारें जिन्होंने उसके विचारों को सुना, वे जंजीरें जिन्होंने उसे बांधा लेकिन उसके विश्वास को नहीं तोड़ा। प्रेरितों के काम की किताब हमें बताती है कि पौलुस ने यहां बहादुरी से गवाही दी। उसने राज्यपालों के सामने खड़े होकर अपने विश्वास का बचाव किया, और अब हम उसी जमीन पर खड़े हो सकते हैं जहां वह खड़ा था। यह शहर पहले ईसाई के बपतिस्मा का गवाह भी बना। कुर्नेलियुस नाम का एक रोमन सेंचुरियन यहां रहता था। वह यहूदी नहीं था, लेकिन पतरस ने उसे और उसके परिवार को बपतिस्मा दिया। यह क्षण चर्च के इतिहास में एक मोड़ था। इसने दिखाया कि यीशु का संदेश केवल यहूदियों के लिए नहीं था, यह पूरी दुनिया के लिए था। कैसरिया ने इस सच्चाई को अपनी दीवारों में संजो लिया। हर पत्थर एक कहानी बताता है, हर खंडहर एक सबूत है। और जब हम यहां खड़े होते हैं तो हम महसूस करते हैं कि बाइबल केवल एक किताब नहीं है, लेकिन क्या हर जगह इतनी स्पष्ट है? क्या हर खोज इतनी निश्चित है? कुछ विद्वान सवाल उठाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या हम सचमुच जानते हैं कि पौलुस किस कमरे में था? वे कहते हैं कि पुरातत्व हमेशा सटीक नहीं होता। यह बहस महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाती है कि विश्वास और सबूत अलग चीजें हैं, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो कुछ खास होता है। जब पत्थर बोलते हैं तो हम सुनते हैं, और कैसरिया के पत्थर बहुत कुछ कहते हैं। यह शहर हमें एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, इतिहास को संरक्षित करना जरूरी है। अगर पुरातत्वविदों ने इस जगह की खुदाई नहीं की होती तो हम पिलातुस के शिलालेख को कभी नहीं देख पाते। अगर लोगों ने इन खंडहरों की देखभाल नहीं की होती तो वे हमेशा के लिए खो जाते। आज कैसरिया एक राष्ट्रीय पुरातत्व पार्क है। लाखों लोग हर साल यहां आते हैं। वे उन पत्थरों को छूते हैं जो 2000 साल पुराने हैं। वे उन रास्तों पर चलते हैं जहां प्रेरित चले थे। और हर बार जब कोई यहां आता है तो बाइबल की कहानी फिर से जीवित हो जाती है। कैसरिया हमसे एक सवाल पूछता है, क्या हम इतिहास को गंभीरता से लेते हैं? क्या हम समझते हैं
कि विश्वास केवल भावनाओं के बारे में नहीं है, यह तथ्यों के बारे में भी है। यह उन लोगों के बारे में है जो वास्तव में जीते थे, उन घटनाओं के बारे में जो सचमुच घटी। और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तो हमारा विश्वास मजबूत होता है। यह केवल आशा नहीं रह जाता, यह एक ठोस नींव बन जाता है, और यह नींव पत्थर की बनी है। चैप्टर 2। जल और विश्वास की कहानियां। पानी जीवन देता है, लेकिन पानी युद्ध भी लाता है। यरूशलेम के दक्षिण में एक सुरंग है जो इस सच्चाई को बताती है। इसका नाम है हिजकिय्याह की सुरंग। यह सुरंग केवल एक इंजीनियरिंग चमत्कार नहीं है, यह विश्वास का प्रमाण है। यह बताती है कि जब राजा परमेश्वर पर भरोसा करता है तो असंभव संभव हो जाता है। कहानी 700 ईसा पूर्व की है। अश्शूरी साम्राज्य यहूदा पर आक्रमण करने वाला था। अश्शूरी सेना क्रूर थी। वे शहरों को घेर लेते थे, वे लोगों को भूखा मारते थे, और सबसे बड़ा हथियार था पानी की कमी। अगर उन्होंने यरूशलेम के पानी के स्रोत को काट दिया तो शहर हार जाता। राजा हिजकिय्याह ने यह खतरा देखा। उसने एक साहसिक योजना बनाई। वह शहर के बाहर के झरने से शहर के अंदर तक पानी लाना चाहता था। लेकिन कैसे? 2 राजा 23-20 हमें बताता है कि हिजकिय्याह ने पानी की व्यवस्था बदली। उसने एक सुरंग खोदने का आदेश दिया। यह सुरंग पहाड़ के अंदर से होकर जाएगी। यह गीहोन के झरने को शहर के अंदर एक तालाब से जोड़ेगी। लेकिन यह काम आसान नहीं था। उस समय कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे, कोई डायनामाइट नहीं था, केवल हथौड़े और छेनी थे। मजदूरों को ठोस चट्टान को काटना था, और सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उन्हें दोनों तरफ से खोदना था। कल्पना कीजिए, एक टीम पहाड़ के एक तरफ से शुरू करती है, दूसरी टीम दूसरी तरफ से शुरू करती है। उनके पास कोई जीपीएस नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, केवल विश्वास है कि वे बीच में मिलेंगे। वे अंधेरे में काम करते हैं, वे पत्थर की आवाज सुनते हैं, वे दूसरी टीम के हथौड़ों की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। और फिर एक दिन वो चमत्कार होता है। दोनों टीमें मिलती हैं, सुरंग पूरी हो जाती है, पानी बहने लगता है। यह सुरंग आज भी मौजूद है। आप इसमें चल सकते हैं। आप उसी पानी में खड़े हो सकते हैं जो 2700 साल से बह रहा है। सुरंग की दीवार पर एक शिलालेख है। यह शिलालेख उस दिन को याद करता है जब दोनों टीमें मिली थीं। यह लिखता है कि मजदूरों ने एक दूसरे की आवाज सुनी, उन्होंने अपनी छेनी उठाई, और अचानक पानी बहने लगा। यह शिलालेख पुरातत्व का एक खजाना है। यह हमें दिखाता है कि बाइबल की कहानियां सच हैं, लेकिन सुरंग केवल पानी के बारे में नहीं है, यह विश्वास के बारे में है। हिजकिय्याह ने परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने जाना कि अश्शूरी आ रहे हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने काम किया, उसने योजना बनाई, उसने अपने लोगों को तैयार किया, और परमेश्वर ने उसकी मदद की। जब अश्शूरी सेना यरूशलेम पहुंची, तो कुछ अद्भुत हुआ। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के दूत ने एक रात में अश्शूरी सैनिकों को मार डाला। यरूशलेम बच गया, और सुरंग ने अपना काम किया। यह सुरंग एक दूसरी जगह की ओर ले जाती है, शीलोह का तालाब। यह तालाब यूहन्ना 9 में प्रसिद्ध है। यहां यीशु ने एक अंधे आदमी को चंगा किया। यीशु ने उस आदमी की आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर उसने कहा, जाओ और शीलोह के तालाब में धो लो। आदमी गया, उसने धोया, और वह देखने लगा। यह चमत्कार केवल शारीरिक चंगाई के बारे में नहीं था, यह आध्यात्मिक दृष्टि के बारे में था। यह दिखाता था कि यीशु प्रकाश है, और जो उस पर विश्वास करता है वह देखता है। सदियों तक लोगों को नहीं पता था कि असली तालाब कहाँ है। फिर 2004 में पुरातत्वविदों ने इसे खोजा। वे एक पुरानी नाली की मरम्मत कर रहे थे। अचानक उन्हें सीढ़ियां मिलीं। वे सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थीं, और वहां एक विशाल तालाब था। यह वही तालाब था जहां यीशु ने चमत्कार किया था। आज आप उन सीढ़ियों पर चल सकते हैं। आप उसी जगह खड़े हो सकते हैं जहां अंधा आदमी खड़ा था, और आप सोच सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ होगा। तालाब के पास एक रास्ता है। इसे तीर्थयात्रियों का मार्ग कहते हैं। यह रास्ता मंदिर की ओर जाता था। हजारों लोग इस रास्ते पर चलते थे। वे त्योहारों पर यरूशलेम आते थे। वे शीलोह के तालाब में रुकते थे। वे धोते थे।
और फिर वे मंदिर जाते थे। यह रास्ता आज भी मौजूद है। इस पर वही पत्थर हैं जो यीशु के समय थे। जब आप इन पत्थरों पर चलते हैं तो आप इतिहास को महसूस करते हैं। आप कल्पना करते हैं कि यीशु ने भी इन्हीं पत्थरों को छुआ होगा। पानी बाइबल में एक खास अर्थ रखता है। यह जीवन का प्रतीक है, यह शुद्धि का प्रतीक है, यह परमेश्वर की आशीष का प्रतीक है। हिजकिय्याह की सुरंग यह सब बताती है। यह दिखाती है कि परमेश्वर अपने लोगों की देखभाल करता है। वह उन्हें जीवन देता है, वह उन्हें बचाता है और वह साधारण चीजों का उपयोग करता है। एक सुरंग, एक तालाब, पानी, ये साधारण चीजें असाधारण कहानियां बताती हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या शीलोह का तालाब सचमुच वही है जो यूहन्ना की किताब में है। विद्वान बहस करते हैं, लेकिन सबूत मजबूत है। तालाब की उम्र सही है, इसका स्थान सही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें याद दिलाता है कि यीशु असली था। वह काल्पनिक किरदार नहीं था। वह असली जगहों पर गया, उसने असली लोगों को छुआ, उसने असली चमत्कार किए, और आज हम उन जगहों पर जा सकते हैं जहां वह गया था। चैप्टर 3। युद्ध के मैदान और भविष्यवाणियां। उत्तरी इज़राइल में एक पहाड़ है। इसका नाम है हरमगिद्दो। अंग्रेजी में इसे आर्मगेडन कहते हैं। यह नाम सुनते ही एक भावना आती है, डर, रहस्य, अंत का समय। लेकिन यह केवल भविष्य के बारे में नहीं है, यह अतीत के बारे में भी है। यह पहाड़ इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों का गवाह रहा है, और शायद यह भविष्य के सबसे बड़े युद्ध का गवाह भी बनेगा। मगिद्दो एक रणनीतिक जगह पर है। यह प्राचीन व्यापार मार्ग को नियंत्रित करता था। इस मार्ग को विया मारिस कहते थे। यह मिस्र को मेसोपोटामिया से जोड़ता था। जो भी मगिद्दो को नियंत्रित करता था वह व्यापार को नियंत्रित करता था, और जो व्यापार को नियंत्रित करता था वह धन को नियंत्रित करता था। इसलिए हर साम्राज्य मगिद्दो को चाहता था, और इसलिए यहां इतने युद्ध हुए। इतिहासकार बताते हैं कि मगिद्दो में कम से कम 30 बड़े युद्ध हुए। पहला दर्ज युद्ध 1500 ईसा पूर्व में हुआ। मिस्र के फिरौन थुतमोस तृतीय ने यहां लड़ाई लड़ी। उसने अपनी जीत को पत्थर पर लिखवाया। यह दुनिया का पहला युद्ध विवरण है। सदियों बाद राजा योशिय्याह यहां लड़ा। वह एक अच्छा राजा था। उसने यहूदा में सुधार किए। उसने मूर्ति पूजा को हटाया, लेकिन उसने एक गलती की। उसने मिस्र के फिरौन को रोकने की कोशिश की, और मगिद्दो में वह मारा गया। 2 राजा 23-30 बताता है कि पूरे यहूदा ने उसके लिए विलाप किया। लेकिन मगिद्दो का सबसे बड़ा युद्ध अभी नहीं हुआ है। प्रकाशित वाक्य 16:16 एक भविष्य के युद्ध के बारे में बोलता है। यह कहता है कि राजा एक जगह इकट्ठा होंगे। उस जगह का नाम इब्रानी में हरमगिद्दो है, अंग्रेजी में आर्मगेडन। यह अंतिम युद्ध होगा, अच्छाई और बुराई के बीच आखिरी टकराव, और परमेश्वर जीतेगा। यह भविष्यवाणी रहस्यमय है। कुछ लोग इसे शाब्दिक मानते हैं। वे कहते हैं कि सचमुच मगिद्दो में युद्ध होगा। दूसरे लोग इसे प्रतीकात्मक मानते हैं। वे कहते हैं कि यह आध्यात्मिक संघर्ष के बारे में है। पुरातत्वविदों ने मगिद्दो में बहुत कुछ खोजा है। उन्होंने 6000 साल पुराने शहर की परतें पाई हैं। हर परत वो एक अलग युग बताती है। हर परत एक अलग सभ्यता बताती है। उन्होंने महल पाए हैं, मंदिर पाए हैं, किलेबंदी पाई है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एक ईसाई शिलालेख पाया है। यह 3री शताब्दी का है। यह दुनिया का सबसे पुराना ईसाई शिलालेख हो सकता है। यह एक महिला के बारे में है जिसने चर्च के लिए मोज़ेक फर्श दान किया था। यह शिलालेख हमें कुछ महत्वपूर्ण बताता है। यह दिखाता है कि ईसाई बहुत पहले से यहां थे। वे युद्ध के मैदान पर भी परमेश्वर की आराधना करते थे। वे उस जगह पर भी आशा रखते थे जहां इतना खून बहा था। यह विश्वास की शक्ति है। यह प्रकाश को अंधकार में चमकने देती है, और मगिद्दो में यह प्रकाश आज भी चमकता है। जब आप मगिद्दो की पहाड़ी पर खड़े होते हैं तो आप बहुत दूर तक देख सकते हैं। आप यिज्रेल की घाटी देख सकते हैं। यह घाटी हरी और सुंदर है। आज यहां खेत हैं, फूल हैं, शांति है, लेकिन यह घाटी खून से सिंची हुई है।
हजारों सैनिकों ने यहां अपनी जान गंवाई, राजाओं ने यहां अपना साम्राज्य खोया, और भविष्यवाणी कहती है कि यहां एक और युद्ध होगा। यह विचार डरावना है, लेकिन यह आशा भी देता है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट है कि परमेश्वर जीतेगा। कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्मगेडन का युद्ध केवल प्रतीकात्मक है। वे कहते हैं कि यह हर उस समय के बारे में है जब अच्छाई बुराई से लड़ती है। वे कहते हैं कि यह हर विश्वासी के दिल में होता है। यह व्याख्या दिलचस्प है। यह हमें याद दिलाती है कि युद्ध केवल बाहर नहीं होते, वे अंदर भी होते हैं। हम हर दिन चुनाव करते हैं, हम अच्छाई या बुराई को चुनते हैं, और ये छोटे युद्ध मायने रखते हैं। लेकिन दूसरे विद्वान कहते हैं कि भविष्यवाणी शाब्दिक है। वे मानते हैं कि सचमुच एक दिन राष्ट्र मगिद्दो आई में इकट्ठा होंगे। वे मानते हैं कि यह इतिहास का अंत होगा और फिर यीशु लौटेगा। यह विचार रोमांचक है, यह डरावना भी है, लेकिन यह वास्तविक है, और मगिद्दो की पहाड़ी इस वास्तविकता की याद दिलाती है। यह कहती है कि इतिहास एक दिशा में जा रहा है और उस दिशा का अंत परमेश्वर है। मगिद्दो हमें एक सबक सिखाता है। युद्ध अस्थायी हैं, साम्राज्य गिरते हैं, राजा मरते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बना रहता है। जो भविष्यवाणी की गई थी वह पूरी होगी, और जो वादा किया गया है आइन वह रखा जाएगा। यह आशा है, यह विश्वास है, और यह मगिद्दो की पहाड़ी पर खड़े होकर महसूस की जा सकती है। चैप्टर 4। गलील की झील के किनारे। गलील की झील एक छोटी सी झील है, लेकिन यह छोटी झील बड़ी कहानियां बताती है। यह उत्तरी इज़राइल में है। यह ताजे पानी की झील है। मछलियां यहां बहुत हैं, और यीशु का अधिकतर समय यहीं बीता। यहीं उसने चेले बुलाए, यहीं उसने चमत्कार किए, यहीं उसने सिखाया, और आज यह झील हमें उस समय की याद दिलाती है। गलील के किनारे एक शहर था। इसका नाम था कफरनहूम। यह शहर यीशु का घर बन गया। मत्ती 4:13 बताता है कि यीशु नासरत छोड़कर कफरनहूम आ गया। उसने यहां बहुत सिखाया, उसने यहां बहुत चमत्कार किए, और उसके चेले यहीं के थे। पतरस कफरनहूम में रहता था। उसका घर झील के पास था। यीशु उस घर में गया। उसने पतरस की सांस को चंगा किया, और आज पुरातत्वविद मानते हैं कि उन्होंने उस घर को पा लिया है। यह घर एक साधारण घर था। पत्थर की दीवारें, मिट्टी की छत और छोटे कमरे, लेकिन इस घर में कुछ खास पाया गया। दीवारों पर लिखावट। प्राचीन ईसाइयों ने इन दीवारों पर प्रार्थनाएं लिखी थीं। उन्होंने यीशु का नाम लिखा था, उन्होंने पतरस का नाम लिखा था। यह साबित करता है कि यह घर विशेष था। लोग जानते थे कि यीशु यहां आया था, और वे इसे पवित्र मानते थे। आज इस घर के ऊपर एक चर्च बना है, लेकिन आप नीचे देख सकते हैं। आप उन पत्थरों को देख सकते हैं जिन्हें यीशु ने छुआ था। कफरनहूम में एक आराधनालय भी है। यह बड़ा और सुंदर है। यह सफेद पत्थर से बना है, लेकिन यह आराधनालय यीशु के समय का नहीं है। यह 4वीं शताब्दी का है। हालांकि पुरातत्वविदों ने इसके नीचे एक पुराना आराधनालय पाया है। वह आराधनालय काले बेसाल्ट पत्थर से बना था, और वह यीशु के समय का है। यह वही आराधनालय हो सकता है जहां यीशु ने सिखाया। लूका 4 बताता है कि यीशु आराधनालयों में जाता था, वह वहां पढ़ाता था, और लोग उसकी शिक्षा से चकित होते थे। कफरनहूम में कई चमत्कार हुए। यीशु ने यहां एक लकवे के रोगी को चंगा किया। लोग उस आदमी को छत से उतारे थे। यीशु ने देखा कि उनका विश्वास मजबूत है, और उसने आदमी से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। फरीसी गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि केवल परमेश्वर पाप क्षमा कर सकता है, और यीशु ने साबित किया कि वह परमेश्वर है। उसने आदमी को चंगा किया। आदमी उठा और चलने लगा। यह चमत्कार शक्तिशाली था। यह दिखाता था कि यीशु के पास अधिकार है। यीशु ने कफरनहूम में मत्ती को बुलाया। मत्ती एक कर वसूलने वाला था। लोग उससे नफरत करते थे, लेकिन यीशु ने उसे चुना। यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ, और मत्ती ने सब कुछ छोड़ दिया। वह यीशु के पीछे चल पड़ा। यह कहानी हमें बताती है कि यीशु सबको बुलाता है। यह मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं। यह मायने नहीं रखता कि आपने क्या किया है। यीशु आपको बदल सकता है, और वह आपको उपयोग कर सकता है। लेकिन यीशु ने कफरनहूम के बारे में एक चेतावनी भी दी। मत्ती 11:22 में वह कहता है,
कि कफरनहूम अधोलोक तक नीचे उम जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा लेकिन विश्वास नहीं किया। उन्होंने चमत्कार देखे, उन्होंने यीशु को सुना, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। और यीशु की चेतावनी सच हुई। 749 में एक भूकंप आया, कफरनहूम नष्ट हो गया। आज यह केवल खंडहर है। यह हमें याद दिलाता है कि अवसर को गंवाना खतरनाक है। जब परमेश्वर बोलता है ओन तो हमें सुनना चाहिए। गलील की झील पर यीशु ने एक और चमत्कार किया। एक दिन चेले नाव में थे, यीशु उनके साथ था। अचानक एक तूफान आया, लहरें ऊंची हो गईं। चेले डर गए। उन्होंने सोचा कि वे डूब जाएंगे, लेकिन यीशु सो रहा था। चेलों ने उसे जगाया। उन्होंने कहा, हम मरने वाले हैं। और यीशु उठा, उसने हवा और लहरों को डांटा और अचानक शांति हो गई। चेले हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, यह कैसा आदमी है कि हवा और पानी भी इसकी मानते हैं? 2008 में पुरातत्वविदों ने कुछ खास पाया। सूखे के कारण झील का पानी कम हो गया था और किनारे पर कुछ दिखाई दिया, एक नाव। यह नाव 2000 साल पुरानी थी। यह यीशु के समय की थी। यह वही तरह की नाव थी जिसे चेले इस्तेमाल करते थे। आज यह नाव एक संग्रहालय में है। आप इसे देख सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि यीशु ऐसे ही नाव में बैठा होगा। यह नाव बाइबल की कहानियों को जीवंत बनाती है। गलील की झील आज भी वही है। मछुआरे अब भी यहां काम करते हैं। पर्यटक और यहां आते हैं और विश्वासी यहां प्रार्थना करते हैं। जब आप इस झील के किनारे खड़े होते हैं तो आप शांति महसूस करते हैं। आप कल्पना करते हैं कि यीशु यहां चला होगा, उसने यहां सिखाया होगा और उसने यहां प्यार दिखाया होगा। ये झील केवल पानी नहीं है, ये यादों से भरी है और ये यादें हमें बदलती हैं। चैप्टर 5, यरूशलेम के भूले हुए कोने। यरूशलेम एक पवित्र शहर है। लाखों लोग इसे मानते हैं। यहूदी, ईसाई, मुस्लिम सब इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन इस शहर में कुछ कोने भूल गए हैं, कुछ जगहें जो लोग नहीं देखते, और इन जगहों में शक्तिशाली कहानियां छिपी हैं। उनमें से एक है बेथेस्दा का तालाब। यूहन्ना 5 में एक कहानी है। यरूशलेम में एक तालाब था। इस तालाब का नाम बेथेस्दा था, मतलब दया का घर। इस तालाब के पास 5 बरामदे थे और इन बरामदों में बीमार लोग लेटे रहते थे। वे इंतजार करते थे। कहा जाता था कि कभी कभी एक स्वर्गदूत आता है, वह पानी को हिलाता है और जो पहले पानी में जाता है वह चंगा हो जाता है। यह विश्वास था और बीमार लोग आशा रखते थे। एक आदमी वहां 38 साल से लेटा था। 38 साल, कल्पना कीजिए, उसकी पूरी जिंदगी बीत गई। वह हर दिन उस तालाब को देखता था। वह दूसरे लोगों को पानी में जाते देखता था, लेकिन वह नहीं जा सकता था। उसके पास कोई नहीं था जो उसे पानी में डाले। वह अकेला था, वह निराश था। और फिर एक दिन यीशु आया। यीशु ने उस आदमी को देखा। उसने पूछा, क्या तुम चंगे होना चाहते हो? अजीब सवाल, लेकिन शायद यीशु उसके विश्वास को परख रहा था। आदमी ने कहा कि मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे पानी में डाले। वह अब भी तालाब पर निर्भर था। वह अब भी सोचता था कि चंगाई पानी से आएगी। लेकिन यीशु ने कुछ और किया। उसने कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और चल। और अचानक आदमी चंगा हो गया। 38 साल की बीमारी खत्म। वह उठा, उसने अपनी चारपाई उठाई और वह चलने लगा। यह चमत्कार शक्तिशाली था। यह दिखाता था कि यीशु को तालाब की जरूरत नहीं, वह खुद चंगाई का स्रोत वो है। लेकिन यह कहानी वहीं खत्म नहीं होती। यह सब्त के दिन हुआ और यहूदी नेता गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि सब्त के दिन चारपाई उठाना गलत है। उन्हें चमत्कार से कोई मतलब नहीं था, उन्हें केवल नियम से मतलब था। यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता काम करता है और मैं भी काम करता हूं। यह बयान बड़ा था। यीशु अपने आप को परमेश्वर के बराबर रख रहा था और नेता यह बर्दाश्त नहीं कर सके। यहीं से उन्होंने यीशु को मारने की योजना बनाना शुरू किया। सदियों तक लोगों को नहीं पता था कि बेथेस्दा का तालाब कहाँ है। कुछ विद्वान कहते थे कि यह केवल एक कहानी है। वे कहते थे कि यूहन्ना ने इसे बना लिया। लेकिन 1888 में पुरातत्वविदों ने कुछ पाया।
यरूशलेम के उत्तर में उन्हें एक तालाब मिला। इसके पास 5 बरामदे थे, बिल्कुल जैसा यूहन्ना ने लिखा था। अचानक संदेह खत्म हो गया। बाइबल सही थी, तालाब असली था और चमत्कार सचमुच हुआ था। आज आप बेथेस्दा के तालाब को देख सकते हैं। यह एक चर्च के नीचे है। आप सीढ़ियां उतरते हैं और वहां पुराने पत्थर हैं, पुरानी दीवारें हैं। आप उस जगह को छू सकते हैं जहां यीशु खड़ा था। आप उस तालाब को देख सकते हैं जहां बीमार लोग इंतजार करते थे, और आप सोच सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ होगा। एक आदमी की जिंदगी बदल गई और सब कुछ बदल गया। एक और दिलचस्प खोज हुई। कुमरान की गुफाओं में एक ताम्र पत्र मिला। इस पर प्राचीन इब्रानी में लिखा था। इसमें खजाने की जगहों की सूची थी और एक जगह का नाम था बेथाइन। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह बेथेस्दा का दूसरा नाम हो सकता है। यह पत्र साबित करता है कि यह जगह महत्वपूर्ण थी। यह केवल एक तालाब नहीं था, यह एक धार्मिक स्थल था। बेथेस्दा हमें कुछ सिखाता है। चंगाई यीशु में है, पानी में नहीं, परंपरा में नहीं, धर्म में नहीं, केवल यीशु में। वह आदमी 38 साल तक तालाब के पास लेटा रहा, लेकिन तालाब उसे चंगा नहीं कर सका। केवल यीशु ने उसे चंगा किया, और यह सच्चाई आज भी लागू होती है। हम अक्सर गलत जगहों पर चंगाई ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि धन हमें खुश करेगा, हम सोचते हैं कि सफलता हमें संतुष्ट करेगी, लेकिन केवल यीशु हमें वह दे सकता है जो हमें चाहिए। तालाब हमें यह भी याद दिलाता है कि धार्मिक नेता अक्सर सबसे बड़ी समस्या होते हैं। उन्हें चमत्कार से कोई खुशी नहीं हुई, उन्हें केवल नियम से मतलब था। वे नहीं देख सके कि परमेश्वर काम कर रहा है, और यह आज भी होता है। कभी कभी चर्च लोग परमेश्वर के काम को रोकते हैं। वे नियमों को लोगों से ज्यादा महत्व देते हैं। वे परंपरा को प्रेम से ज्यादा महत्व देते हैं, और इससे यीशु दुखी होता है। चैप्टर 6। दीवारें जो गिर गईं। यरीहो दुनिया का सबसे पुराना किलेबंद शहर है। यह मृत सागर के पास है। यह एक रेगिस्तानी इलाके में है, लेकिन यहां एक झरना है, इसलिए यहां जीवन संभव है, और हजारों सालों से लोग यहां रहते हैं। लेकिन यरीहो एक खास घटना के लिए प्रसिद्ध है। इसकी दीवारें गिर गईं और वे चमत्कारी तरीके से ओंग गिरीं। यहोशू 6 में कहानी है। इस्राएल के लोग मिस्र से निकल चुके थे। वे 40 साल रेगिस्तान में रहे थे। अब वे वादा किए हुए देश में प्रवेश करने वाले थे, लेकिन यरीहो रास्ते में था। यह एक मजबूत शहर था। इसकी ऊंची दीवारें थीं, इसके फाटक बंद थे, और इस्राएल के लोगों के पास घेराबंदी के उपकरण नहीं थे। मानवीय दृष्टि से यरीहो को जीतना असंभव था, लेकिन परमेश्वर के पास एक योजना थी। उसने यहोशू से कहा कि शहर के चारों ओर मार्च करो। 6 दिन तक हर दिन एक बार चक्कर लगाओ। 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाओ। फिर तुरहियां बजाओ और चिल्लाओ, और दीवारें गिर जाएंगी। यह योजना पागलपन लगती थी, लेकिन यहोशू ने आज्ञा मानी। इस्राएलियों ने मार्च किया। वे चुप रहे। केवल याजकों की तुरहियां बजती थीं। शहर के लोग उन्हें देखकर हैरान थे। क्या यह लोग कर रहे हैं? 6 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस्राएली मार्च करते रहे। वे विश्वास करते रहे, और फिर 7वां दिन आया। उन्होंने 7 बार उन मार्च किया। 7वें चक्कर के बाद याजकों ने तुरहियां बजाईं। लोगों ने जोर से चिल्लाया, और अचानक भूकंप आया। दीवारें हिलने लगीं, और फिर वे गिर गईं। लेकिन वे अंदर की ओर नहीं गिरीं, वे बाहर की ओर गिरीं। यह असामान्य था। जब दीवारें टूटती हैं तो वे अंदर गिरती हैं, लेकिन यरीहो की दीवारें बाहर गिरीं। इसने इस्राएलियों के लिए शहर में जाना आसान बना दिया। पुरातत्वविदों ने यरीहो की खुदाई की है। उन्होंने बहुत पुराने शहर की परतें पाई हैं, और उन्होंने एक दिलचस्प चीज पाई। दीवारें सचमुच बाहर की ओर गिरी थीं। पत्थर बाहर की ओर बिखरे हुए थे। यह बाइबल की कहानी से मेल खाता है। कुछ विद्वान बहस करते हैं। वे कहते हैं कि यह सबूत निर्णायक नहीं है, लेकिन यह दिलचस्प है कि पुरातत्व बाइबल का समर्थन करता है। यहोशू ने यरीहो के बारे में एक श्राप दिया। उसने कहा कि जो कोई इस शहर को फिर से बनाएगा, वह शापित होगा। वह अपने पहलौठे की कीमत पर नींव रखेगा, और वह अपने सबसे छोटे की कीमत पर फाटक लगाएगा।
यह श्राप भयानक था और सदियों तक किसी ने यरीहो को फिर से नहीं बनाया। लेकिन फिर राजा अहाब के समय में एक आदमी ने कोशिश की। उसका नाम हिएल था। पहला राजा 16 बताता है कि जब उसने नींव रखी तो उसका पहलौठा बेटा मर गया, और जब उसने फाटक लगाए तो उसका सबसे छोटा बेटा मर गया। श्राप पूरा हुआ। यह कहानी हमें परमेश्वर के वचन की शक्ति दिखाती है। जो उसने कहा और वह हुआ। यहोशू का श्राप सदियों बाद पूरा हुआ। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का वचन खाली वापस नहीं आता। यह अपना काम करता है और हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। यरीहो विश्वास के बारे में भी एक कहानी है। इजरायलियों ने एक पागल योजना का पालन किया। वे बस मार्च करते रहे। उन्होंने सवाल नहीं पूछे। उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर ने चमत्कार किया। यह हमें सिखाता है कि विश्वास अक्सर समझ से परे होता है। हम हमेशा नहीं समझेंगे कि परमेश्वर क्या कर रहा है, लेकिन हमें उस पर भरोसा करना है। और जब हम करते हैं, आज तो हम चमत्कार देखते हैं। यरीहो एक और सबक भी देता है। परमेश्वर असामान्य तरीकों का उपयोग करता है। वह दीवारों को गिराने के लिए मार्चिंग का उपयोग करता है। वह लाल सागर को खोलने के लिए एक छड़ी का उपयोग करता है। वह 5 रोटियों से हजारों लोगों को खिलाता है। उसके तरीके हमारे तरीकों से अलग हैं, और यह अच्छी बात है, क्योंकि जब परमेश्वर काम करता है, आज तो हर कोई जानता है कि यह उसका काम है, कोई इंसान का काम नहीं। आज यरीहो एक छोटा शहर है, लेकिन पुराने शहर के खंडहर अब भी हैं। आप वहां जा सकते हैं। आप उन दीवारों को देख सकते हैं जो गिर गईं। आप उस जगह पर खड़े हो सकते हैं जहां इजरायली मार्च करते थे, और आप याद कर सकते हैं कि परमेश्वर अभी भी दीवारों को गिरा सकता है, चाहे वे पत्थर की हों या दिल की। चैप्टर 7। विनाश और चेतावनी के शहर 2 शहर थे, सदोम और अमोरा। ये शहर मृत सागर के पास थे। ये शहर धनी थे, लेकिन ये शहर दुष्ट भी थे। बाइबल बताती है कि इन शहरों के लोगों ने भयानक पाप किए और परमेश्वर ने फैसला किया कि इन्हें नष्ट करना होगा। यह कहानी उत्पत्ति 19 में है। यह एक चेतावनी की कहानी है। यह दिखाती है कि परमेश्वर पाप को नजरअंदाज नहीं करता। अब्राहम का भतीजा लूत सदोम में रहता था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं सदोम को नष्ट करने वाला हूं। अब्राहम ने विनती की। उसने कहा, अगर वहां 50 धर्मी और लोग हों तो क्या आप शहर को बचाएंगे? परमेश्वर ने कहा, हां। अब्राहम ने फिर पूछा, अगर 45 हों तो? परमेश्वर ने फिर हां कहा। अब्राहम ने संख्या कम करते हुए 10 तक पहुंचाया, और परमेश्वर ने कहा कि अगर 10 धर्मी लोग मिले तो मैं शहर को बचाऊंगा। लेकिन सदोम में 10 धर्मी लोग भी नहीं थे। परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूत भेजे। वे लूत के घर गए। उस रात शहर के लोगों ने लूत के घर को घेर लिया। वे स्वर्गदूतों के साथ बुराई करना चाहते थे। लूत ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। स्वर्गदूतों ने उन लोगों को अंधा कर दिया, और उन्होंने लूत से कहा, भाग जाओ, अपने परिवार को लेकर यहां से निकल जाओ, और पीछे मुड़कर मत देखना। लूत, उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां भागीं। सूरज निकलते ही परमेश्वर ने सदोम और अमोरा पर आग और गंधक बरसाया। पूरे शहर नष्ट हो गए। धुआं आकाश तक पहुंचा और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, और वह नमक का खंभा बन गई। यह दुखद अंत था। परमेश्वर ने साफ आदेश दिया था, लेकिन उसने नहीं माना, और उसने कीमत चुकाई। क्या सदोम और अमोरा असली शहर थे, या यह सिर्फ एक कहानी है? पुरातत्वविद इस पर बहस करते हैं। कुछ मानते हैं कि उन्होंने इन शहरों को पा लिया है। मृत सागर के दक्षिण में एक जगह है, इसे बाब एद ड्रा कहते हैं। यहां प्राचीन शहरों के अवशेष हैं, और यहां आग की एक मोटी परत है। यह दिखाता है कि यह शहर जल गया था। इमारतें जली हुई हैं, पत्थर पिघले हुए हैं। यह एक विशाल विनाश का सबूत है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह एक उल्का पिंड हो सकता है। शायद एक अंतरिक्ष चट्टान पृथ्वी से टकराई और उसने इन शहरों को नष्ट कर दिया। यह संभव है, लेकिन क्या यह बाइबल की कहानी से मेल खाता है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आग और गंधक बरसाया।
एक उल्कापिंड आग और गंधक ला सकता है, तो शायद परमेश्वर ने एक प्राकृतिक घटना का उपयोग किया, या शायद यह पूरी तरह से अलौकिक था। हम निश्चित रूप से नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ भयानक हुआ। मृत सागर के पास एक पहाड़ है, इसे माउंट सदोम कहते हैं, और इस पहाड़ पर नमक के खंभे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि इनमें से एक लूत की पत्नी है। यह संभवतः सच नहीं है, लेकिन यह दिलचस्प है कि ये खंभे वहां हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना महत्वपूर्ण है। लूत की पत्नी ने पीछे देखा और उसने अपनी जान गंवाई। सदोम और अमोरा की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहला, पाप के परिणाम होते हैं। ये शहर दुष्टता से भरे थे और वे नष्ट हो गए। परमेश्वर पाप को हमेशा के लिए बर्दाश्त नहीं करता। एक समय आता है जब न्याय आता है। दूसरा, परमेश्वर धर्मी लोगों को बचाता है। उसने लूत को बचाया, उसने लूत के परिवार को बचाया। वह उन लोगों को नहीं भूलता जो उससे प्रेम करते हैं। तीसरा, हमें परमेश्वर की चेतावनियों को गंभीरता से लेना चाहिए। लूत की पत्नी ने नहीं माना और उसने कीमत चुकाई। प्रकाशित वाक्य की किताब में सदोम का फिर से उल्लेख है। यह बुराई का प्रतीक बन गया है। यह उन जगहों का प्रतीक है जो परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करती हैं, और यह हमें याद दिलाता है कि हर युग में सदोम जैसी जगहें होती हैं। हर युग में ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं, और हर युग में परमेश्वर का न्याय आता है। आज आप मृत सागर के दक्षिण में जा सकते हैं। आप उन खंडहरों को देख सकते हैं जो शायद सदोम और अमोरा हैं। आप उस आग की परत को देख सकते हैं। आप नमक के खंभों को देख सकते हैं, और आप सोच सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ होगा। यह डरावना है, लेकिन यह सच भी है, और यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर पवित्र है और हमें भी पवित्र होना चाहिए। चैप्टर 8, पर्वत। जहां इतिहास बदल गया। सिनाई प्रायद्वीप में एक पहाड़ है। कुछ लोग कहते हैं कि यह जबाल मूसा है। दूसरे लोग कहते हैं कि यह कोई और पहाड़ है। लेकिन एक बात निश्चित है, कहीं ना कहीं इस रेगिस्तान में परमेश्वर ने मूसा से बात की, और उस बातचीत ने दुनिया को बदल दिया। यहीं मूसा को 10 आज्ञाएं मिली। यहीं इस्राएल एक राष्ट्र बना, और यहीं परमेश्वर ने अपनी पवित्रता दिखाई। कहानी निर्गमन 19 में शुरू होती है। इजरायली मिस्र से निकल चुके थे। वे रेगिस्तान में थे और वे सिनाई पर्वत के पास पहुंचे। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर आओ। मूसा चढ़ा और परमेश्वर ने बादल और आग में प्रकट होकर बात की। पहाड़ कांप उठा, बिजली चमकी, गरज हुई और लोग डर गए। यह परमेश्वर की उपस्थिति थी। यह इतनी शक्तिशाली थी कि लोग सह नहीं सके। परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। ये आज्ञाएं सरल थीं, लेकिन ये गहरी थीं। इनमें कहा गया कि परमेश्वर के अलावा कोई और देवता ना हो, मूर्तियां ना बनाओ, परमेश्वर का नाम बेकार ना लो, सप्त के दिन को पवित्र रखो, अपने माता पिता का सम्मान करो, हत्या न करो, व्यभिचार न करो, चोरी न करो, झूठी गवाही न दो, लालच न करो। ये 10 आज्ञाएं नैतिकता की नींव बन गईं। आज भी दुनिया भर में लोग इन्हें मानते हैं, लेकिन जब मूसा पहाड़ पर था तो नीचे कुछ गलत हो रहा था। लोग इंतजार करते करते थक गए। उन्होंने हारून से कहा कि हमारे लिए एक देवता बनाओ। हारून ने उनके सोने को इकट्ठा किया और उसने एक सोने का बछड़ा बनाया। लोगों ने उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यह देवता हमें मिस्र से लाया। यह भयानक था। परमेश्वर ने अभी अभी उन्हें मूर्ति पूजा न करने की आज्ञा दी थी और वे पहले ही तोड़ रहे थे। मूसा पहाड़ से उतरा। उसके हाथ में पत्थर की पटियाएं थीं। जब उसने लोगों को नाचते और मूर्ति की पूजा करते देखा, तो वह गुस्से से भर गया। उसने पटियाएं फेंक दीं। वे टूट गईं। फिर उसने सोने के बछड़े को लिया। उसने उसे पीस डाला। उसने उसे पानी में मिलाया और उसने लोगों को वह पानी पिलाया। यह एक कठोर सबक था। पाप के परिणाम होते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि फिर से पहाड़ पर आओ। मूसा ने 2 नई पत्थर की पटियाएं लीं। वह फिर से चढ़ा और परमेश्वर ने फिर से 10 आज्ञाएं लिखीं। इस बार मूसा ने उन्हें संभाल कर रखा और ये पटियाएं वाचा के संदूक में रखी गईं।
वे इस्राएल के इतिहास में सबसे पवित्र वस्तुएं बन गईं। सिनाई पर्वत कहाँ है? कौन कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। परंपरागत रूप से लोग मानते हैं कि यह जबाल मूसा है। यह सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिण में है। यहाँ एक प्राचीन मठ है। इसे सेंट कैथरीन का मठ कहते हैं। यह दुनिया का सबसे पुराना लगातार काम करने वाला मठ है। यह 4वीं शताब्दी से यहाँ है। पहाड़ की चोटी पर एक छोटी गुफा है। लोग कहते हैं कि मूसा यहाँ छिपा था जब परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई, लेकिन कुछ विद्वान असहमत हैं। वे कहते हैं कि सिनाई पर्वत अरब में है। वे प्राचीन पाठ का हवाला देते हैं। वे कहते हैं कि बाइबल का विवरण बेहतर फिट बैठता है। यह बहस जारी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि पहाड़ कहाँ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ क्या हुआ। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी और दुनिया कभी वैसी नहीं रही। सिनाई पर्वत हमें परमेश्वर की पवित्रता दिखाता है। जब परमेश्वर उतरा, ओम तो पहाड़ कांप उठा। लोग डर गए। उन्होंने मूसा से कहा कि आप ही परमेश्वर से बात करें, हम नहीं कर सकते। यह दिखाता है कि परमेश्वर पवित्र है और हम पापी हैं। हम सीधे उसके पास नहीं जा सकते। हमें एक मध्यस्थ की जरूरत है। मूसा उस समय मध्यस्थ था, लेकिन आज यीशु हमारा मध्यस्थ है। वह हमें परमेश्वर के पास लाता है। सिनाई हमें यह भी सिखाता है कि व्यवस्था महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं कि नया नियम पुराने को रद्द कर देता है, लेकिन यीशु ने कहा कि मैं व्यवस्था को रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। 10 आज्ञाएं आज भी लागू हैं। वे हमें दिखाती हैं कि कैसे जीना है। वे हमें दिखाती हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है, और वे हमें दिखाती हैं कि हम असफल होते हैं। यही कारण है कि हमें यीशु की जरूरत है। चैप्टर 9। साम्राज्यों के खंडहर इराक में एक जगह है। यहाँ प्राचीन शहर के अवशेष हैं। ये शहर कभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली शहर था। इसका नाम बेबीलोन है। यह शहर बाइबल में कई बार आता है। यह गर्व का प्रतीक है। यह विद्रोह का प्रतीक है, लेकिन यह एक असली जगह भी है, और आज हम इसके खंडहरों को देख सकते हैं। बेबीलोन की कहानी उत्पत्ति 11 में शुरू होती है। लोगों ने फैसला किया कि वे एक बुर्ज बनाएंगे। यह बुर्ज आकाश तक पहुंचेगा। वे परमेश्वर तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन अपने तरीके से। यह गर्व था, यह विद्रोह था। परमेश्वर ने नीचे देखा और उसने उनकी भाषा को गड़बड़ा दिया। अचानक लोग एक दूसरे को नहीं समझ सके। काम रुक गया और लोग बिखर गए। इस जगह को बाबेल कहा गया। इसका मतलब है गड़बड़ी। पुरातत्वविदों ने बेबीलोन में एक विशाल संरचना की नींव पाई है। यह एक जिग्गुरात थी। जिग्गुरात एक सीढ़ीदार पिरामिड है। यह बहुत ऊंचा था। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह बाबेल का बुर्ज हो सकता है। हम निश्चित नहीं हो सकते, लेकिन यह दिलचस्प है कि ऐसी संरचना वहां थी। सदियों बाद बेबीलोन फिर से उभरा। राजा नबूकदनेस्सर दूसरे ने इसे फिर से बनाया। उसने विशाल दीवारें बनाई। उसने भव्य महल बनाए। उसने प्रसिद्ध लटकते बगीचे बनाए। बेबीलोन दुनिया का सबसे सुंदर शहर बन गया। लेकिन नबूकदनेस्सर एक क्रूर राजा भी था। उसने यरूशलेम पर आक्रमण किया। उसने मंदिर को नष्ट कर दिया और उसने यहूदियों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले गया। यहूदी बेबीलोन में 70 साल रहे। यह कठिन समय था। वे अपने घर से दूर थे। वे एक विदेशी भूमि में थे। भजन 137 उनके दर्द को बयान करता है। वे बेबीलोन की नदियों के पास बैठे और रोए। उन्होंने अपने सियोन को याद किया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नहीं भूला। उसने वादा किया था कि वे लौटेंगे, और वे लौटे। यह फारस के राजा कुसरू के कारण हुआ। कुसरू ने बेबीलोन को जीत लिया और उसने एक फरमान जारी किया। यहूदी घर जा सकते हैं। वे अपने मंदिर को फिर से बना सकते हैं। यह चमत्कारी था। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कोई राजा बंदियों को घर नहीं जाने देता था, लेकिन कुसरू ने दिया, और यशायाह ने इसकी भविष्यवाणी कुसरू उनके जन्म से पहले ही कर दी थी। यशायाह 44 कहता है कि कुसरू परमेश्वर का सेवक है। 1869 में पुरातत्वविदों ने कुछ खास पाया। एक मिट्टी का सिलेंडर। इस पर लिखा था कि राजा कुसरू ने बंदियों को मुक्त किया। उसने उन्हें अपने घर जाने दिया। उसने उन्हें अपने मंदिर बनाने दिया। यह बाइबल की कहानी से बिल्कुल मेल खाता है।
इस सिलेंडर को कुसरू सिलेंडर कहते हैं। यह आज ब्रिटिश संग्रहालय में है और यह साबित करता है कि बाइबल सही है। प्रकाशित वाक्य की किताब में बेबीलोन फिर से आता है, लेकिन इस बार यह एक प्रतीक है। यह बुराई के उस महान शहर का प्रतीक है जो अंत के समय में होगा। प्रकाशित वाक्य 18 बताता है कि यह शहर गिर जाएगा और सब लोग रोएंगे, क्योंकि वह शहर इतना धनी और शक्तिशाली था। लेकिन परमेश्वर का न्याय आएगा और वह शहर नष्ट हो जाएगा। आज बेबीलोन केवल खंडहर है। आप वहां जा सकते हैं। आप उन दीवारों को देख सकते हैं जो कभी इतनी ऊंची थीं। आप उन महलों के अवशेष देख सकते हैं। आप उस जिगुरात की नींव देख सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि यह शहर कितना महान था। लेकिन अब यह केवल धूल है। यह हमें याद दिलाता है कि हर साम्राज्य गिरता है, केवल परमेश्वर का राज्य हमेशा के लिए बना रहता है। बेबीलोन हमें गर्व के बारे में सिखाता है। यह शहर गर्व से भरा था। यह सोचता था कि यह अजेय है, लेकिन यह गिर गया। नीति वचन 16:18 कहता है कि विनाश से पहले गर्व आता है। यह सच है। जब हम अपने आप पर घमंड करते हैं तो हम गिरते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम खड़े रहते हैं। चैप्टर 10 द्वीप। ओ गुफाएं और दर्शन। यूनान में एक छोटा सा द्वीप है। इसका नाम पतमोस है। यह सुंदर है। नीला समुद्र, सफेद इमारतें, शांत समुद्र तट। लेकिन इस शांत द्वीप पर कुछ असाधारण हुआ। यहां यूहन्ना प्रेरित को एक दर्शन मिला और उस दर्शन ने बाइबल की आखिरी किताब को जन्म दिया। प्रकाशित वाक्य। यूहन्ना यीशु का प्रिय चेला था। वह यीशु के सबसे करीबी था। यीशु के जाने के बाद यूहन्ना ने चर्च का नेतृत्व किया। उसने सुसमाचार लिखा, उसने पत्रियां लिखीं, लेकिन फिर रोमन सम्राट ने उसे निर्वासित कर दिया। यूहन्ना को पतमोस द्वीप पर भेज दिया गया। यह एक दंड था। द्वीप एक जेल थी। यूहन्ना बूढ़ा था, वह अकेला था और शायद वह सोचता था कि उसका काम खत्म हो गया है। लेकिन परमेश्वर की अलग योजना थी। एक रविवार को यूहन्ना आत्मा में था। अचानक उसने एक आवाज सुनी। यह आवाज तुरही की तरह ऊंची थी। यूहन्ना ने पीछे मुड़कर देखा और उसने यीशु को देखा, लेकिन यह वही यीशु नहीं था जिसे वह जानता था। यह महिमामय यीशु और था। उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें आग की तरह थीं और उसकी आवाज बहुत गरजती थी। यूहन्ना उसके पैरों पर गिर गया। यीशु ने यूहन्ना से कहा, मत डर। फिर उसने यूहन्ना को कहा कि जो तुम देखते हो वह लिख लो। और यूहन्ना ने लिखा। उसने 7 चर्चों को संदेश लिखे। उसने स्वर्ग का दर्शन लिखा। उसने परमेश्वर के सिंहासन को लिखा। उसने 4 जीवित प्राणियों को लिखा। उसने 24 बुजुर्गों को लिखा और फिर उसने भविष्य को लिखा। मुहरें, तुरहियां, कटोरे, जानवर, वेश्या, आर्मगेडन, नई यरूशलेम। यह सब प्रकाशित वाक्य में है। प्रकाशित वाक्य एक रहस्यमय किताब है। इसे समझना कठिन है। इसमें प्रतीक हैं, इसमें संख्याएं हैं, इसमें दर्शन हैं। विद्वान इस पर बहस करते हैं। कुछ कहते हैं कि यह अतीत के बारे में है, दूसरे कहते हैं कि यह भविष्य के बारे में है, तीसरे कहते हैं कि यह केवल प्रतीकात्मक है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, यह आशा की किताब है। यह हमें बताती है कि परमेश्वर जीतता है। यह हमें बताती है कि बुराई हार जाती है और यह हमें बताती है कि यीशु वापस आ रहा है। पतमोस द्वीप पर आप एक गुफा देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि यह वही गुफा है जहां यूहन्ना को दर्शन मिला। गुफा छोटी है, अंधेरी है, ठंडी है, लेकिन यहां कुछ खास है। दीवार में एक दरार है। लोग कहते हैं कि जब परमेश्वर बोला ओ तो चट्टान फट गई। यह सच है या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन हजारों लोग हर साल इस गुफा में आते हैं। वे यहां प्रार्थना करते हैं। वे परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। गुफा के ऊपर एक मठ है। इसे सेंट जॉन द थियोलॉजियन का मठ कहते हैं। यह 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। मठ में प्राचीन पांडुलिपियां हैं, प्राचीन चिन्ह हैं और एक पुस्तकालय है जिसमें हजारों किताबें हैं। यह ज्ञान का खजाना है और यह यूहन्ना की याद को जीवित रखता है। पतमोस हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाता है। परमेश्वर कठिन समय में भी काम करता है। यूहन्ना निर्वासित था, वह कैद में था,
लेकिन परमेश्वर ने उसे भुलाया नहीं। उसने यूहन्ना को एक दर्शन दिया और उस दर्शन ने लाखों लोगों को आशा दी है। यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी परिस्थिति इतनी बुरी नहीं है कि परमेश्वर उसका उपयोग नहीं कर सके। वह हमारे दर्द को उद्देश्य में बदल सकता है। पतमोस हमें यह भी सिखाता है आम कि हमें सुनना चाहिए। यूहन्ना ने सुना, उसने देखा और उसने लिखा। अगर उसने ध्यान नहीं दिया होता तो हमारे पास प्रकाशित वाक्य नहीं होता। अगर उसने आज्ञा नहीं मानी होती तो हम भविष्य को नहीं जानते। यूहन्ना ने अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया और हमें भी लेना चाहिए। जब परमेश्वर बोलता है तो हमें सुनना चाहिए। जब वह हमें बुलाता है तो हमें जवाब देना चाहिए। आज पतमोस एक शांत द्वीप है। पर्यटक यहां आते हैं, वे समुद्र तटों का आनंद लेते हैं, वे भोजन का आनंद लेते हैं। लेकिन कुछ लोग दूसरे कारण से आते हैं। वे उस गुफा में जाते हैं, वे प्रार्थना करते हैं और वे आशा करते हैं कि परमेश्वर उनसे भी बोलेगा, क्योंकि परमेश्वर अब भी बोलता है। वह अब भी दर्शन देता है और वह अब भी अपने लोगों का उपयोग करता है। चैप्टर 11, वह स्थान जहां सब कुछ शुरू हुआ। इराक में एक और प्राचीन शहर है। यह शहर बहुत पुराना है, इतना पुराना कि यह बाइबल की पहली किताब में आता है। इसका नाम ऊर है और यह वह जगह है जहां से अब्राहम की यात्रा शुरू हुई। अब्राहम विश्वास का पिता है। उसकी कहानी ने 3 महान धर्मों को जन्म दिया, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, और यह सब ऊर में शुरू हुआ। उत्पत्ति 11 बताता है कि अब्राहम ऊर में पैदा हुआ। उस समय उसका नाम अब्राम था। ऊर एक धनी शहर था। यह व्यापार का केंद्र था। यहां बंदरगाह थे, यहां बाजार थे, यहां मंदिर थे। लोग चंद्रमा देवता की पूजा करते थे। अब्राम का परिवार भी शायद मूर्तियों की पूजा करता था। लेकिन फिर कुछ हुआ। परमेश्वर ने अब्राम से बात की। परमेश्वर ने कहा, अपना देश छोड़ो, अपने रिश्तेदारों को छोड़ो, अपने पिता का घर छोड़ो और उस देश में जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। यह एक कठिन आदेश था। अब्राम को नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है। उसे नहीं पता था कि क्यों जा रहा है, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और वह चल पड़ा। उत्पत्ति 12 कहता है कि अब्राम ऊर से निकला, वह हारान गया, फिर वह कनान गया और वहां परमेश्वर ने उससे वादा किया। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का कारण होगा और पृथ्वी के सब कुल तेरे द्वारा धन्य होंगे। यह वादा अद्भुत था। अब्राम के कोई बच्चे नहीं थे, वह बूढ़ा हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया कि उसके वंशज तारों की तरह होंगे और अब्राम ने विश्वास किया। उत्पत्ति 15:6 कहता है कि परमेश्वर ने इस विश्वास को धार्मिकता गिना। ऊर क्या था? पुरातत्वविदों ने इसकी खुदाई की है। उन्होंने पाया कि यह एक विशाल शहर था। इसमें हजारों लोग रहते थे। यहां सड़कें थीं, घर थे, दुकानें थीं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां एक विशाल जिग्गुरात था। यह जिग्गुरात चंद्रमा देवता के लिए बनाया गया था। आज भी आप इस जिग्गुरात को देख सकते हैं। यह आंशिक रूप से खड़ा है। यह हमें दिखाता है कि ऊर कितना महत्वपूर्ण था। पुरातत्वविदों ने ऊर में और भी बहुत कुछ पाया है। उन्हें शाही कब्रें मिली हैं। इन कब्रों में सोना है, चांदी है, कीमती रत्न है। यह दिखाता है कि ऊर के लोग धनी थे। उन्हें लिखित गोलियां भी मिली हैं। ये गोलियां व्यापार के बारे में बताती हैं, कानून के बारे में बताती हैं, जीवन के बारे में बताती हैं और वे साबित करती हैं कि ऊर एक उन्नत सभ्यता थी। तो अब्राम ने यह सब क्यों छोड़ा? वह एक धनी शहर में रहता था। उसके पास सुरक्षा थी, उसके पास परिवार था, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बुलाया और अब्राम ने विश्वास किया। इब्रानियों 11 कहता है कि विश्वास से अब्राहम आज्ञा मानकर निकल गया। वह नहीं जानता था कि कहां जा रहा है, लेकिन वह गया। यही विश्वास है। यह देखे बिना भरोसा करना है, यह समझे बिना आज्ञा मानना है। अब्राहम की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहला, परमेश्वर कहीं से भी लोगों को बुलाता है।
अब्राहम मूर्ति पूजक परिवार से था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना। यह हमें आशा देता है। यह मायने नहीं रखता कि हमारी पृष्ठभूमि क्या है, परमेश्वर हमें बुला सकता है। दूसरा, आज्ञाकारिता में त्याग शामिल है। अब्राहम ने बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन उसने कहीं अधिक पाया। जब हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं तो हम हमेशा आशीषित होते हैं। तीसरा, ओ विश्वास एक यात्रा है। अब्राहम ने तुरंत सब कुछ नहीं पाया। उसे इंतजार करना पड़ा, उसे परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वह विश्वास योग्य रहा और अंत में परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। ऊर हमें याद दिलाता है कि हर महान कहानी एक छोटी शुरुआत से आती है। अब्राहम एक आदमी था, वह ऊर छोड़कर निकला और उससे एक राष्ट्र निकला। उस राष्ट्र से यीशु आया और यीशु से पूरी दुनिया बदल गई। यह सब एक व्यक्ति के विश्वास से शुरू हुआ, एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता से शुरू हुआ, और यह हमें प्रोत्साहित करता है। हमारे छोटे कार्य मायने रखते हैं, हमारा विश्वास अंतर लाता है और परमेश्वर हमारी आज्ञाकारिता का उपयोग करता है। आज ऊर केवल खंडहर है, जिग्गुरात अभी भी खड़ा है, लेकिन शहर चला गया, व्यापार चला गया, लोग चले गए, लेकिन अब्राहम की विरासत बनी हुई है। लाखों लोग उसे विश्वास का पिता कहते हैं। वे उसकी कहानी पढ़ते हैं, वे उसके उदाहरण का अनुसरण करते हैं और वे उसी परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जिस पर अब्राहम ने भरोसा किया। ऊर भुला दिया गया, लेकिन अब्राहम को याद किया जाता है, क्योंकि जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं वह हमेशा के लिए रहता है। हम इस यात्रा के अंत में आ गए हैं। हमने कैसरिया की दीवारों को देखा, हमने हिजकिय्याह की सुरंग में पानी सुना, हमने मगिद्दो की लड़ाइयों को याद किया, हमने गलील की झील पर शांति महसूस की, हमने यरूशलेम के छिपे हुए कोनों को खोजा, हमने यरीहो की गिरी हुई दीवारें देखीं, हमने सदोम की राख को छुआ, हमने सिनाई के पहाड़ पर परमेश्वर की पवित्रता को देखा, हमने बेबीलोन के साम्राज्य के पतन को समझा, हमने पतमोस की गुफा में दर्शन को सुना और हमने ऊर में विश्वास की शुरुआत को जाना। ये जगहें हमें बताती हैं कि बाइबल सच है। यह केवल कहानियों की किताब नहीं है, यह इतिहास की किताब है। यह उन लोगों के बारे में है जो वास्तव में जीते थे, उन घटनाओं के बारे में जो सचमुच घटीं, और उस परमेश्वर के बारे में जो आज भी जीवित है। जब हम इन जगहों पर जाते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है। जब हम इन पत्थरों को छूते हैं तो हम इतिहास को महसूस करते हैं, और जब हम इन कहानियों को सुनते हैं तो हम याद करते हैं कि परमेश्वर वफादार है।